नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लूथरा। दिल से स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल पर। ये आशा करती हूं कि मेरी फैमिली के सभी लोग यानी कि आप सब लोग बहुत बहुत खुश होंगे, अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जिनको रोज़ाना पेन की वजह से पेन किलर्स का सहारा लेना पड़ता है पेन को कम करने के लिए, आपके कंधे में दर्द रहता है या घुटने में दर्द रहता है या कमर में दर्द रहता है या एड़ी में या फिर कलाई में या फिर कोहनी में, कहीं भी पेन है तो आज का वीडियो है आपके लिए। अगर आपको इस दर्द को कम करने के लिए पेन किलर्स का सहारा लेना पड़ता है तो पेन किलर्स आपको नहीं लेने पड़ेंगे। दूसरी चीज़, ये जो 4 स्टेप प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ, ये नेचुरली आपके शरीर को अंदर से हील करेगा, जो कि दर्द की जड़ पर काम करेगा। तीसरी चीज़, ये आपके शरीर में एक नई एनर्जी भी लेकर के आएगा। तो अगर आप भी किसी तरह के दर्द से परेशान हैं, किसी तरह की पीड़ा आपको रोज़ाना सताती है, तो आप इस 4 स्टेप प्रोसेस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। पहला स्टेप है ऑयल। जी हाँ, एक दर्द निवारक ऑयल आपको बनाना बताऊंगी, जिसे आप अफेक्टेड एरिया पर लगाएंगे, उससे मसाज करेंगे। दूसरी चीज़, नेचुरल पेन किलर एक्सरसाइज, यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो कि आपके अफेक्टेड एरिया पर पेन को कम करेगी। ऐसा माना जाता है, वेयर आर कंसंट्रेशन गोज द एनर्जी फ्लोज। तो कंसंट्रेशन के साथ हम ब्रीदिंग करेंगे। तीसरी चीज़, मुद्रा थेरेपी। मुद्रा थेरेपी अपान वायु को बाहर निकालेगी, जो कि दर्द का मेन रीज़न है। और चौथी चीज़ है गरम एंड ठंडा सेक। वो कैसे करना है, सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की। घर पर ही बन जाएगा ये ऑयल, आई एम श्योर सारी चीज़ें आपके घर पर होंगी। इस नेचुरल पेन रिलीविंग ऑयल को बनाने के लिए जो फर्स्ट चीज़ आपको चाहिए वो है सरसों का तेल। सरसों के तेल में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सूजन और दर्द दोनों को कम करता है ये, और साथ ही साथ आपके जॉइंट्स में कुछ अकड़न है या ऐंठन है उसको भी दूर करता है सरसों का तेल। तो आपको लेना है ये 100 ml सरसों का तेल। कच्ची घानी का लेना है, रिफाइंड सरसों का तेल नहीं देना है। रिफाइंड सरसों का तेल नहीं लेना है, कच्ची घानी का लेना है। और इसमें आपको 2 से 3 चीज़ें जो हमारी किचन में ही आपको मिल जाएंगी वो ऐड करनी है। फर्स्ट चीज़ है मेथी दाना। मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स, एक तो दर्द निवारक होते हैं, दूसरा सूजन को कम करते हैं, और तीसरा कोलेजन के निर्माण में सहायक होते हैं और वायु को भी बाहर निकालने का काम करते हैं। तो इस ऑयल में मैं डालूँगी 1 चम्मच फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना। लेकिन उससे पहले मैंने इस ऑयल को थोड़ा सा वार्म कर लिया है। उबालना नहीं है, लेकिन गर्म करना है इस ऑयल को, ठीक है। इन चीज़ों को जो हम इसमें डालने वाले हैं डालकर पकाना नहीं है, सिर्फ गर्म ऑयल में ही डालेंगे ये चीज़ें, तो ये अपनी प्रॉपर्टीज़ तेल में छोड़ देंगी और आपका तेल यूज़ करने के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ मैं तकरीबन 1 चम्मच मेथी दाना ऐड कर रही हूँ ऑयल में। सेकंड चीज़ जो हम इस ऑयल में डालेंगे वो है ये कैरम सीड्स यानी कि अजवाइन के सीड्स। अजवाइन में ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करने की प्रॉपर्टीज़ होती है, और जहाँ ब्लड फ्लो होता है वहाँ दर्द और सूजन गायब हो जाती है। तो 1 चम्मच अजवाइन के बीज मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। तीसरी चीज़ जो आप इस ऑयल में डालेंगे वो है ये तेज पत्ता, जो अक्सर आप बिरयानी में अरोमा बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन यही तेज पत्ता बहुत सारी दर्द निवारक प्रॉपर्टीज़ से भरा हुआ है। ये तेज पत्ता आपके मसल्स को रिलैक्स करता है, आपके मसल्स में आई सूजन को दूर करता है, और साथ ही साथ बहुत बहुत अच्छे से आपकी जोड़ों के दर्द को भी दूर करता है। क्या करना है, इन दोनों पत्तों को मैं इस तरीके से क्रश कर लूँगी और क्रश करके इस ऑयल में डाल दूँगी। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और रात भर के लिए इन्फ्यूज़ होने दीजिए इसी ऑयल में। और सुबह आपको छानना नहीं है, ऐसे ही ऑयल को रहने देंगे आप, और इसी में से ही थोड़ा सा ऑयल लेंगे और अफेक्टेड एरिया पर मसाज करेंगे। एक डिब्बी में बंद करके इस ऑयल को रख लेंगे। आपका ये ऑयल 1 महीना भी ख़राब नहीं होगा। करना क्या है, थोड़ा सा ऑयल इस तरह से हाथ में लेना है, इस तरह से मसाज करनी है
अच्छे से तेल मालिश करनी है और जहाँ भी आपको पेन है, चाहे वो आपकी कंधे हो, कमर हो, घुटना हो, इस तरीके से आप हल्के हल्के हाथों से प्रेशर देते हुए मसाज करते जाएंगे। जहाँ मसाज होगी वहाँ ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा और जब ब्लड सर्कुलेशन होगा तो फिर पेन गायब हो जाएगा। और ये मसाज आपको दिन में 2 बार करनी है। ठीक है जी, ये तो हो गया ऑयल। दूसरी चीज़ है ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉर पेन रिलीफ। आपको क्या करना है, शरीर के जिस भी पार्ट में पेन है उस पार्ट पर ध्यान लगाते हुए, फोकस लगाते हुए, कंसंट्रेट करते हुए आप डीप ब्रीदिंग करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया, वेयर आर कंसंट्रेशन गोज एनर्जी फ्लोज। जब आप कंसंट्रेट वहाँ करेंगे जहाँ पर आपको पेन है तो वहाँ एक नई एनर्जी का संचार होगा और ये एनर्जी आपको हील करेगी, अंदर से आपके पेन को गायब करेगी। सपोज़ कंधे पर पेन है तो यहाँ पर इस तरह से हाथ रखिए और डीप ब्रीदिंग कीजिए। ध्यान आपका कंधे पर रहेगा। ऐसा आप 5 मिनट के लिए भी करेंगे तो आपको यहाँ पर एक नई एनर्जी फील होगी जो कि आपके पेन को हील करेगी। इस प्रोसेस का 3rd स्टेप है मुद्रा। मुद्रा थेरेपी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है पेन को कम करने में, स्पेशली मसल और जॉइंट्स के पेन को कम करने में। बिकॉज होता क्या है, हमारे जॉइंट्स के बीच में कई बार अपान वायु भर जाती है जो कि पेन का रीज़न बनती है और यही अपान वायु आपके कार्टिलेज को भी सुखा देती है। धीरे धीरे आपके घुटनों के बीच में कार्टिलेज खत्म होने लगता है, कोलेजन खत्म होने लगता है और फिर घुटने आपस में रगड़ खाते हैं। स्पेशली अर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए, वात रोग के पेशेंट्स के लिए, जॉइंट पेन के पेशेंट्स के लिए अपान वायु को निकालना बहुत बहुत ज़रूरी है और उसके लिए मुद्रा बताई गई है, वायु मुद्रा। उसके द्वारा आप इस वायु को अपने जॉइंट्स से, अपनी मसल से बाहर निकाल सकते हैं और आपको फ़ौरन से पेन में रिलीफ मिलेगा। कैसे बनानी है आपको वायु मुद्रा? आपको अपनी इंडेक्स फिंगर को अपने थंब के बेस पर रखना है इस तरीके से। बाकी की फिंगर्स जितना स्ट्रेट रख सकते हैं रखने की कोशिश करेंगे और उसके ऊपर, यानी कि अपनी इंडेक्स फिंगर के ऊपर आप इस तरह से थंब की टिप को रख देंगे। ये मुद्रा बना करके आप अपनी लैब पर रखिए, ऐसे ही रहेगी, ऊपर की तरफ हाथ रहेंगे आपके, अपनी लैब पर रखिए और आप चाहें तो ये मुद्रा बना करके भी आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। ध्यान वहाँ रखिए जहाँ आपको पेन है। कमर में दर्द है तो कमर में ध्यान को रखेंगे और घुटने में दर्द है, घुटने में ध्यान को रखेंगे। फोकस करेंगे पूरा उस एरिया पर अपने ध्यान के द्वारा और साथ ही साथ ये मुद्रा बनाएंगे और साथ ही साथ डीप ब्रीदिंग करेंगे तो डबल फ़ायदे आपको मिलेंगे। ठीक है जी, मुद्रा आपको 10 मिनट के लिए बनानी है। अब बात करते हैं गरम और ठंडे सेक की। गरम और ठंडा सेक बहुत अच्छे से काम करता है जब बात आती है इन्फ्लेमेशन की, जब बात आती है जॉइंट पेन या फिर मसल पेन की। आपको क्या करना है, हॉट वाटर बैग ले लेना है। हम सबके घरों में होता है, इलेक्ट्रिक हॉट वाटर बैग आते हैं, वो आप ले सकते हैं, या फिर नहीं है अगर आपके पास तो आप प्लास्टिक की बॉटल ले लीजिए, उसमें गर्म पानी भरिए और उसको किसी टॉवल से या कपड़े से रैप करके आप दर्द वाले हिस्से पर थोड़ा सेक दीजिए और 2 से 3 मिनट के लिए गर्म सेक देने के बाद आपको ठंडा सेक देना है। ठंडा सेक कैसे दे सकते हो, आइस पैक आते हैं आजकल मार्केट में, मिल जाते हैं केमिस्ट की दुकान पर। नहीं मिले तो आप क्या करोगे, आइस ले लोगे फ्रिज में से और उसको एक पॉली बैग में रैप कर लोगे ताकि पानी वानी आपके ऊपर ना गिरे, और उसके बाद टॉवल से भी रैप कर लोगे और फिर आप ठंडा सेक दोगे उस एरिया पर। तो ऑल्टरनेट गरम और ठंडा सेक देना, एक बार गरम सेक, फिर ठंडा सेक, फिर गरम सेक और फिर ठंडा सेक। ये थेरेपी अगर आप देते हो 15-20 मिनट के लिए आपको ऐसा करना है, मतलब 2-3 मिनट के बाद आपको सेक चेंज करते जाना है, गर्म के बाद ठंडा, ठंडे के बाद गर्म, एंड आप देखोगे कि आपको दर्द से फ़ौरन छुटकारा मिल गया है। तो ये नेचुरल पेन किलर्स हैं। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, चाहे वो ऑयल हो वो भी नेचुरल पेन किलर है, चाहे वो मुद्रा हो नेचुरल पेन किलर है, डीप ब्रीदिंग इज़ ऑल्सो अ पेन किलर जिसे भगवान ने हमें मुफ्त में दिया है, लेकिन हमें
उसकी इम्पोर्टेंस आज तक पता नहीं चली है। डीप ब्रीदिंग बहुत बहुत अच्छे से काम करती है पेन को ख़त्म करने में, और ये हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों चीज़ें करके देखिए एंड विद इन 3-4 डेज आपको लगेगा अरे पेन कहाँ गया। रियली इससे बहुत लोगों को फ़र्क पड़ा है, आपको भी पड़ेगा। ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, जहाँ भी आप लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। और मैं आपसे मिलूंगी एक बहुत ही ब्यूटीफुल से वीडियो के साथ, किसी हेल्थ टिप या फिर किसी ब्यूटी टिप के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और खुशियाँ ही बांटिएगा। बाय बाय।